दीदी आप इतनी मतलबी निकलेंगी मैंने सोचा ना था। मनीष दीदी का कोई मैसेज आया? नीलम ने धीरे से उठते हुए पूछा। ओहो लगता है दीदी भूल गई होगी। तुम यह दवाई लो, मैं दीदी को फिर से फ़ोन लगाता हूँ, कहकर मनीष ने अपनी पत्नी नीलम को सहारा देकर बिठाया। दवाई और पानी का गिलास उसके हाथ में पकड़ा अपनी बहन को फ़ोन मिलाने लगा। कई बार फ़ोन मिलाने के बाद भी उसकी बहन ने फ़ोन नहीं उठाया। अपनी दीदी के फ़ोन ना उठाने से मनीष परेशान होते हुए बोला, हद है दीदी की, जब उसे पता है कि हमें इतनी परेशानी है कम से कम एक बार जवाब तो दे देती। चलो याद नहीं रहा, लेकिन अब फ़ोन ही नहीं उठा रही। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? सुबह का समय है, काम में लगी होगी। फिर आपने ही तो सोनाली भी आने वाली थी, क्या पता उसके साथ रात भर बातों में मगन रही हो और अब फ़ोन देखेंगी तो अपने आप कॉल बैक कर लेंगी। आप परेशान मत हो और जाकर अपनी पैकिंग कर लो। नीलम अपने पति को समझाते हुए बोली, तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे चला जाऊं? एक बार दीदी जवाब दे देती तो आगे सोचता, किसी और से बात करता। नीलम तुम्हें बता नहीं सकता इस समय मुझे कितना बुरा लग रहा है। तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर जाना तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन कंपनी की ईयरली मीटिंग ना चाहकर भी जाना पड़ेगा। मनीष नीलम के पास बैठ उसको उसके सिर को सहलाते हुए बोला, आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है आपको मेरी कितनी फिक्र है, लेकिन काम भी ज़रूरी है ना। चलो आप पैकिंग करो, आज तक आपने अपनी पैकिंग नहीं की, कोई सामान छूटना नहीं चाहिए। नीलम हंसते हुए बोली। नीलम का पिछले हफ्ते ही पथरी का ऑपरेशन हुआ था, उसके कारण डॉक्टरों ने उसे कम से कम 15 दिन बेड रेस्ट और भारी काम करने के लिए मना किया था। मनीष ने एक हफ्ते की लीव ले ली। घर के काम के लिए मेड थी और अब उसने दोनों वक्त खाना बनाने के लिए मेड रख ली थी। मनीष की वार्षिक मीटिंग ऑफिस के मेन हेड ऑफिस में थी, जो दूसरे शहर में था। इस कारण उसे 3 दिन शहर से बाहर जाना था। घर के कामकाज और खाना बनाने के लिए कामवाली आती है, लेकिन इस हालत में वह अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने अपनी बहन से 3 दिन के लिए यहाँ आने के लिए कहा, जिसका उसकी बहन ने यह जवाब दिया कि उसकी बेटी कुछ दिनों के लिए रुकने आने वाली है। ऐसी हालत में वह कैसे आए? दीदी 2-3 दिन की ही तो बात है, सोनाली उसके बाद रुकने आ जाएगी। चल ठीक है, मैं उससे बात कर तुझे शाम को फ़ोन करती हूँ। लेकिन कल से अब तक उसकी बहन का जवाब नहीं आया। इस कारण मनीष को गुस्सा आ रहा था। गुस्सा आना लाजमी भी था। मनीष 3 भाई व 1 बहन थी। इसमें मनीष सबसे छोटा। तीनों भाइयों की अच्छी नौकरी थी और 3 ही अपना मकान ले अलग रहते थे। मनीष की बहन कविता सबसे बड़ी थी। कविता के 2 बच्चे, 1 बेटा 1 बेटी। कविता की शादी के 10 साल बाद ही उसका पति चल बसा। इसके कारण उनकी आर्थिक हालत शुरू से कमजोर रहे। ससुराल वालों ने बेटे के जाते ही उससे किनारा कर लिया। मनीष के दोनों भाई तीज त्योहारों तक ही सीमित रहे, लेकिन मनीष अपनी बहन की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता। दोनों बच्चों की पढ़ाई में भी उसने पूरी मदद की, यहाँ तक कि अपनी भांजी के रिश्ते से लेकर शादी की भागदौड़ के साथ साथ उसमें आर्थिक रूप से भी उसने काफ़ी मदद की। नीलम तो अपनी ननद को सास की जगह देखती थी, इसलिए वह भी अपने पति के हर फैसले में उनका साथ देती। कविता की बेटी की शादी एक अच्छे घर परिवार में हुई और उसके बेटे के भी नौकरी लग गई, जिसके कारण उसके घर की माली हालत काफ़ी हद तक सुधर गई थी। बेटी की तरफ से भी उसे पूरी तसल्ली थी। मनीष व नीलम भी अपनी दीदी की बदलती हालत देखकर कम खुश न थे, लेकिन जब से नीलम की ननद की बेटी की शादी हुई और बेटे की नौकरी लगी, तब से उसकी ननद यानी कि कविता के व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो गया था। जहाँ पे वह
हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन करके अपने भाई भाभी का सुख दुख पूछ लेती थी। वो अब फ़ोन करना तो दूर, वह मनीष व नीलम का फ़ोन उठाती ही ना थी, और उठाती भी थी तो अपनी व्यस्तता का बहाना बना देती। अब तो वह अपने भाई भाभी के लिए नेक व कपड़ों में भी मीन नेक निकालने लगी थी, जिसका उन दोनों को बुरा तो लगता, लेकिन दोनों ही इस बात को अनदेखा कर देते। लेकिन आज तो दीदी ने हद ही कर दी। आज पहली बार मनीष ने अपनी दीदी से किसी तरह के सहयोग की उम्मीद की, और वह ऐसी अनदेखी कर रही थी। मनीष ने सोच लिया था कि अब अपनी दीदी को फ़ोन नहीं करेगी, लेकिन शाम को उसकी बहन का फ़ोन आ गया। लो, बेकार में नाराज़ हो रहे थे। देखो, मैंने कहा था ना, दीदी किसी काम में व्यस्त होगी। हेलो दीदी, कल से मैंने आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ, आपने फ़ोन किया ही नहीं, और मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो आप उठा नहीं रहे। क्या इतने बिजी हो? अरे नाराज़ क्यों होता है, बताया था ना तुझे, सुलानी आने वाली है। कल वह आ गई, बस उसी के साथ बातों में व्यस्त रहे, और आज सुबह से फ़ोन को हाथ लगाने की फुर्सत ही नहीं लगी। कविता हंसते हुए बोली, झूठ तो मत बोलो दीदी, कई बार मैंने आज आपको ऑनलाइन देखा। मनीष ने अपनी बहन को उसका झूठ सामने लाते हुए कहा। अपने भाई की बात सुनकर एक बार तो कविता सकपका गई, फिर हंसते हुए बोली, अरे ऑनलाइन का मतलब फ़ोन मेरे हाथ में ही थोड़ी ना हुआ, सोनाली ने ले रखा था, उसके फ़ोन की बैटरी डेड थी ना। कविता सफाई देते हुए बोली, अच्छा, तो सोनाली के लिए अब उसके मामा मामी इतने अनजान हो गए कि उनके फ़ोन को भी वह अटेंड नहीं कर सकती। हाल चाल पूछना तो दूर की बात। मनीष नाराज़ होते हुए बोला, अरे मुझे तो पता है, आजकल के बच्चों को कहाँ इतनी अकल। अच्छा बता, नीलम कैसी है? थोड़ा आराम है। आप आज आ रहे हो ना? मनीष सीधे मुद्दे पर आते हुए बोला, अरे नहीं, मैं कैसे आ सकती हूँ, बताया ना, सोनाली आई हुई है, इतने दिनों में तो आई है बेचारी, उसे अकेले छोड़कर आना अच्छा लगता है क्या? तू ऐसा कर, उसकी माँ को बुला ले, उसके पास रुकना ही तो है। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं ज़रूर आती। तुझे तो पता है ना कि मेरा सबसे प्यारा भाई है तू। कविता अपनी राय देते हुए बोली, हाँ दीदी, प्यारा और बेवकूफ़ ऐसे क्यों कह रहा है तू तो मेरा समझदार भाई है। सही तो कह रहा हूँ दीदी, समझदार तो आप और मेरे दोनों बड़े भाई हैं, जो हमेशा अपना नफ़ा नुकसान देख कर चले। दोनों भाइयों ने शुरू से उतना ही मतलब रखा जितना दुनियादारी के लिए ज़रूरी था, और आपने भी उतना ही रखा जब तक कि आपको मेरी ज़रूरत थी, और मैं बेवकूफ़ दुनियादारी के लिए बनाए नफ़े नुकसान से इतर रिश्तों को अहमियत देता आया। मुझे लगता था रुपया पैसा रिश्तों से बढ़कर नहीं, रिश्ते बनाने चाहिए। रुपया पैसा तो आता जाता रहेगा। कितनी गलतफहमी में जी रहा है तू, इसका एहसास आज मुझे हुआ।